नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल गिरी। हाल के दिनों में पाटन छतरपुर की जो विधायक हैं पुष्पा देवी और उनके जो पति हैं पूर्व सांसद मनोज भुइयां और उनके साथ अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा पुरजोर तरीके से एक विवाद कहें या फिर अपना अपना दावा चल रहा है दोनों के बीच। और अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा का आरोप है कि मनोज भुइयां के द्वारा उन लोगों को छला गया है। तो इस पूरे खबर पर हम अजीत मेहता के साथ एक बार फिर से हैं और आपको बता दें कि हमारी बात मनोज भुइयां जी से हुई और उन्होंने बताया कि ये जो पूरा वाकया है किसी के इशारे पर किया जा रहा है। विधायक की लोकप्रियता से घबरा कर लोग आपको चेहरा बना रहे हैं और आप किसी के इशारे पर ये सारा काम कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं कहूं कि उनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है, क्योंकि अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा को बैसाखी की जरूरी नहीं होती है। शिक्षित है, संगठित है और पलामू जिला में अलग पहचान है। तो उनका जो बयान है कहीं न कहीं आहत करने वाली है। जिस तरह से उन्होंने बयान देने का काम किया है, उन्होंने वार्ता करना चाहिए थी, लेकिन कुछ निजी कार्यकर्ता को पैसा के लालच देके, ठेका के लालच देके उन्होंने बयान दिलवाने का काम किया है। यानी उनका मनसा ठीक नहीं है, एक समाज को तोड़ने का उनका प्रतीक्षा है। उन्होंने तो ये भी कहा कि चुनाव के वक्त क्या आप लोग बीजेपी ज्वाइन किए थे? अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा जो है वो बीजेपी की कार्यकर्ता है या फिर चुनाव के वक्त सामूहिक रूप से आप लोगों ने समर्थन दिया था या किसी तरह का आप लोगों के बीच समझौता हुआ था? अगर उसका कोई प्रमाण हो आपके पास। देखिए, कुशवाहा महासभा एक सामाजिक संगठन है, पॉलिटिकल संगठन नहीं है। और उनको सबूत के तौर पर उनको याद मैं दिला दूं कि जब समझौता हो रही थी कि एमपी के चुनाव में प्रतिनिधि की बात हो रही थी, तो उन्होंने गिरिनाथ सिंह विधायक, अन्नपूर्णा देवी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश कुमार महतो, डॉक्टर संबिहारी महतो, तमाम दिग्गज पलामू और गढ़वा जिला के लोग थे, साक्षात गवाह हैं। आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि मनोज भुइयां धोखा देने के कुशवाहा समाज के काम किया है कि शुभचिंतक है। आज उनका प्रवृत्ति रहा है तोड़ने का, जोड़ने का। जैसे मैं आपको हम उदाहरण में बता रहे हैं कि लोकतंत्र के मंदिर को धूमिल करने का भी काम किया था उन्होंने एमपी के चुनाव में। प्रश्न काल में पैसा लेकर उन्होंने सवाल पूछने का काम किया। अब पूरा भारत देश में पलामू को बदनाम किया, वो आहत किया। आज उनका बारे में कौन नहीं जानता है। उसका दोषवार बीजेपी भी है, क्योंकि एक दागी आदमी को, पत्नी को उन्होंने टिकट देने का काम पाटन छतरपुर से उनका पत्नी को किया है। इसलिए दोषवार जो है बीजेपी पार्टी भी है। तो अब पुष्पा देवी और मनोज भुइयां का विरोध करते करते आप लोग भारतीय जनता पार्टी का भी विरोध करना है? नहीं, जिस तरह से हम तो बताएं कि सबूत उनको चाहिए। गिरिनाथ सिंह से आप पूछ लीजिए, अन्नपूर्णा देवी से पूछ लीजिए, राकेश महतो से पूछ लीजिए, डॉक्टर संबिहारी महतो से पूछ लीजिए कि लिखित रूप से उन्होंने कुशवाहा समाज के प्रतिनिधि बनाने का वादा कर संजय नवाज को जो उन्होंने वादा किया था वो वादा कहाँ है? कहीं तो होगा। देखिए, उसको हम लोग दिखाएंगे। आप सबसे पहले गिरिनाथ सिंह को फोन लगा के पूछ लीजिए, अन्नपूर्णा देवी से पूछ लीजिए, राकेश महतो से पूछ लीजिए, डॉक्टर संबिहारी महतो से पूछ लीजिए। वो समय एक माननीय व्यक्ति है, उन्होंने झूठ तो नहीं बोलेगा, क्योंकि उसी का अपना दावा है, उनका अपना दावा है। उन्होंने जो बात कही कि आपके पास अगर कोई प्रमाण हो, और आप जैसा बता रहे हैं लिखित रूप से उन्होंने ये वादा किया था, तो आपको वो लेकर आना चाहिए। ठीक है, समय आने पर उनको दिखाया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल उनका एक सवाल और। आपने अभी कहा कि ये जो है अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा सामाजिक संगठन है, ये कोई पॉलिटिकल संगठन नहीं है। उन्होंने भी कहा कि ये सामाजिक संगठन है और सामाजिक संगठन का जो कर्तव्य होता है वो समाज को सही दशा और दिशा देना। फिर पॉलिटिकल एक्टिविटीज में आप लोग इन्वॉल्व क्यों हो रहे हैं, ये भी जानना चाह रहे हैं। देखिए, अपना हक मानना एक पॉलिटिकल गतिविधि नहीं है। आज कहीं न कहीं हम लोग एक मत से
मनोज कुमार के धर्म पत्नी पुष्पा देवी के वोट देके जिताने के काम किए थे कि उन्होंने इसके बदले जिला प्रतिनिधि बनाने की बात कही थी। इसीलिए पॉलिटिकल बात कुशवाहा महासभा नहीं कह रही। आपके तरफ से शिव प्रसाद जी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और उन्होंने भी ये आरोप लगाया था। जब इस मसले पे हमने बात की तो उन्होंने मनोज भैया जी ने कहा कि शिव प्रसाद जी जो थे वो चुनाव के वक्त राजद में सक्रिय कार्यकर्ता और किसी पद पे आसीन थे, तो उस वक्त क्या राजद में रहते हुए उन्होंने राजद को धोखा देकर बीजेपी के लिए कार्य किया था या क्या कुछ था? देखिए, शिव प्रसाद महतो जी एक आरजेडी का सच्चा सिपाही थे। उन्होंने जीवन भर एक ही दल में अपना जीवन गुजार दिया। ये नहीं कि मनोज कुमार तरी कभी आरजेडी, कभी जेवीएम, कभी बीजेपी का दामन थाम लिया, पॉलिटिकल स्टैंड लिया। लेकिन जहां तक शिव प्रसाद महतो की बात है तो चुनाव के पहले उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आज अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के पाटन छतरपुर के उन्होंने संरक्षक हैं, इसलिए जो भी वो बयान देते हैं पॉलिटिकल पार्टी से हटकर कुशवाहा सभा के हित और हितैषी के लिए वो बात करते हैं, क्योंकि वहाँ के वो संरक्षक हैं। वो कोई पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं है। अब पॉलिटिकल पार्टी से जो भी ताल्लुक रखता है वो कुशवाहा समाज का सक्रिय सदस्य नहीं होता है। एक और आखिरी सवाल, मनोज भैया जी ने कहा कि पूरे पलामू प्रमंडल में कई विधायक हैं, सभी विधानसभा में अलग अलग विधायक, और कुशवाहा समाज की जो आबादी है वो लगभग सभी विधानसभा में एक अच्छी आबादी है, लेकिन जानबूझकर किसी एक विधायक को टारगेट करना, वो खुद पर दलित होने की बात कर बता रहे हैं कि ये दलित होने की वजह से उन्हें दबाया जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई? देखिए, बिल्कुल उनका जो है पॉलिटिकल स्टैंड है। और मैं बता दूं कि एससी एसटी ओबीसी हमेशा एक रही है, और 2 अप्रैल 2018 कि उनको याद करना चाहिए, जब आरक्षण खतरा में था तो देश में सबसे ज़्यादा शहीद कोई हुआ है तो ओबीसी। पलामू की बात करें तो सबसे ज़्यादा किसी पर एफआईआर दर्ज हुआ तो ओबीसी, सड़क पर उतरा ओबीसी, क्योंकि हम पर भी एफआईआर दर्ज हुई थी। आज हम लोग एससी एसटी ओबीसी एक है, ये दलित और कुशवाहा की बात नहीं है, हम लोग एक हैं। आपने वादा किया है उसको निभाइए। अब इस सवाल को डाइवर्ट मत कीजिए। आप मानसिक संतुलन आपका खराब हो गया है, पहले इलाज करवाइए, और लगता है तो आप पाटन छतरपुर में बैठिए, कुशवाहा समाज के लोग बैठेंगे, चौपाल लगेगा, अपना बात को रखिए, हम अपना रखेंगे। कोई जात, मेरा कोई अपना पर्सनल निजी तो दुश्मनी आपसे है नहीं। अरे भैया, वादा किए हैं पूरा कीजिए, मैं अपना हक मांग रहा हूँ। कहीं हम किसी तरह के अनाप शनाप तो नहीं बोल रहे। शालीनता के साथ मैंने अपने बात को रखा था कि कुछ समय बचा है, अपने वादा को पूरा कीजिए। इसमें बौखलाहट के किस बात के हैं? अखिल भारतीय कुशवाहा सभा किसी के रहमो कर्मों को नहीं पलता है, अपने आप में सक्षम है, शिक्षित है, संगठित है, और आपने वादा किया है तो पूरा कीजिए। न तो फिर तो साल भर के बाद आपको हिसाब किताब हम लोग बरोबर करेंगे। हम लोग स्वतंत्र हैं, उसमें हम लोग ज़्यादा क्या कर सकते हैं। हम तो बोले कि उसमें दुश्वार हम लोग भी हैं कि उनको जिताएं, लेकिन उससे ज़्यादा बीजेपी है। दागी का पत्नी को उन्होंने टिकट दिया, जो लोकतंत्र के मंदिर को गंदा किया, पलामू के बदनाम किया, आहत किया। आज बताइए, वैसा आदमी के बीजेपी ने टिकट देने का काम किया। कुशवाहा महासभा कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये अपना जातीय संगठन है, सामाजिक काम करती है। आपका विरोध अब सिर्फ विधायक से होगा या फिर पार्टी, बीजेपी पार्टी के प्रति भी विरोध का स्वर बुलंद होने लगा? देखिए, मेरा कोई विरोध नहीं है। उन्होंने वादा किया है जिला प्रतिनिधि कुशवाहा समाज को बना दे, कोई विरोध नहीं है। उन्होंने वादा किया है, मैंने अपना हक माना। आप भूल जाएगा जो अभी आप बता रहे हैं, तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। जिला प्रतिनिधि अगर बना दिया था तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हम ये नहीं कह रहे कि खत्म हो जाएगा, लेकिन मैंने वोट दिया कुशवाहा समाज ने, उसके प्रति उन्होंने वादा किया। पहला जो हम लोग का स्टैंड था वो तो मांग वही था कि जिला प्रतिनिधि बनाइए। अगर कोई गलत है तो फिर वो गलत ही है। सिर्फ आपके समाज से अगर जिला प्रतिनिधि बना दिया जाए तो फिर वो सही और सब कुछ सही कैसे हो सकता है? देखिए, विरोध करना है तो खुलकर विरोध करना हो, या फिर अगर उनका साथ है आप तो फिर साथ रहना हो। देखिए, मनोज कुमार ने धोखा देने का काम किया था। उन्होंने पलामू को धूमिल करने का काम किया, लोकतंत्र को बदनाम करने का काम किया। लेकिन हर सदस्य खराब नहीं होते हैं। उनका पत्नी को टिकट मिला था,
उन्होंने गलती मानी थी कि मेरे से गलती हुआ, हम नहीं करेंगे और आप लोग हमको मदद कीजिए, हम दलित परिवार से आते हैं, उसके बदले में हम लोग प्रतिनिधि बनाएंगे। हम लोग शालीनता के साथ उनका जिला अध्यक्ष किए, प्रतिनिधि के मांग किए थे। हम लोग का ठीका पका नहीं चाहिए, हम लोग कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, न कोई जातीय दुश्मनी है। मनोज कुमार अपना स्टैंड साफ करें, हम लोग का स्टैंड साफ है, क्योंकि अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा किसी के रहमो कर्मों पर नहीं पलती है, संगठित है, शिक्षित आगे है। की क्या रणनीति है अब आप लोगों की? उनका बयान का इंतजार हम लोग करेंगे, उनका बयान आता है उसके बाद हम लोग आगे की रणनीति आप लोग के सामने रखेंगे। उनका बयान का इंतजार हम लोग कर रहे हैं, खुल के उनको बयान देना चाहिए। जी, आपने सुना हमारे साथ अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के अध्यक्ष अजीत मेहता थे और जिस तरीके से इन्होंने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया और ये सवाल जो है, ये जो विवाद है और गहराता ही जा रहा है और अब इन्होंने बीजेपी पार्टी के ऊपर भी कई सवाल खड़े किए हैं। तो देखना है आगे ये मामला और आगे क्या रुख लेता है या फिर इसी मोड़ पर समाप्त होता है। तब तक के लिए आप बने रहिए कैपिटल न्यूज़ के साथ।